तैयार, मोदी का इंतजार। क्वाड का मंच, मोदी सरपंच। पीएम मोदी आज से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम होने वाला है। पीएम मोदी अपने इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें क्वाड लीडर समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच दवा क्षेत्र में एक समझौते और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद है। यह क्वाड का 5वां एडिशन है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गृहनगर में आयोजित हो रहा है। समिट पर दुनिया की नजर है। इसके सबसे बड़ी वजह विश्व में फैली अशांति का समाधान क्वाड की बैठक से निकलने की उम्मीद है। बैठक में यूक्रेन और गाजा में फैली अशांति का समाधान तलाशने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर चर्चा संभव है। इस चर्चा के केंद्र में भारत रहेगा, क्योंकि सम्मेलन में शामिल हो रहे दुनिया के 4 बड़े देशों के प्रमुखों में भारत के प्रधानमंत्री ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध में जानी दुश्मन बने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से उनके देश में जाकर मुलाकात की। उन्होंने अलग अलग बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध खत्म करने की अपील की है। उम्मीद की जा रही है कि क्वाड समिट में पीएम मोदी एक बार फिर से शांति के लिए पहल कर सकते हैं। क्वाड समिट से इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं। पीएम अपने अमेरिका के दौरे के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी पर कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। 22 सितंबर को पीएम न्यू जर्सी में मेगा इवेंट में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय समुदाय के 24,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। इस इवेंट का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर होगा। इस इवेंट में अमेरिका के 50 में से 42 राज्यों के भारतीय मूल के नागरिक शामिल होंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का समापन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में उनके संबोधन के साथ होगा, जिसमें पीएम मोदी भारत की प्राथमिकता, सहयोग और ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन क्वाड का इतिहास क्या है ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, 2007 में क्वाड का गठन हुआ था और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका गठन किया था। बीच में ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हुआ था। बता दें कि 4 देशों का समूह है, लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया जो है अलग हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के जाने से निष्क्रिय जो है ये गठन हो गया था, यानी कि एक्टिव ये गठन उस वक्त नहीं था। 2017 में फिर से ये एक्टिव हो गया। इसके बाद एक बैठक भी हुई थी और 2007-2010 के बीच 2 बैठकें जो हुई थी। इसके अलावा 2010 के बाद ये बैठकें जो है बंद हो गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्वाड से अलग हो गया था, खुद को अलग कर लिया था। और वजह ये थी कि चीन का दबाव था ऑस्ट्रेलिया पर, और इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने खुद को अलग कर लिया। इसके बाद ये जो क्वाड है ये पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार जो है इससे दूरियां बनाने की पूरी कोशिश की और वजह सिर्फ चीन ही था। और ऐसे में जब आज चौथी बैठक होने वाली है क्वाड की, इसे लेकर जो चीन है वो एक बार फिर से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और चलिए बढ़ते आगे। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें संशोधन से जुड़े तमाम पहलुओं पर लोगों की राय ली गई, यानी सदस्यों से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि अब आगे वक्फ संशोधन है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन पर जेपीसी की बैठक। बैठक से निकलेगा संशोधन का रास्ता। बैठक के आगे वक्फ संशोधन है।
वक्फ संशोधन को लेकर मचे रार के बीच जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में वक्फ संशोधन से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संशोधन पर आम सहमति कैसे कायम रखनी है, इसे लेकर भी बातचीत हुई और इस बैठक का सार ये निकला कि मुस्लिम संगठनों की भी यही मांग है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े विषयों पर संशोधन हो। इस बैठक के बाद रजम के सदस्य नरेश मस्केक सामने आए और उन्होंने विस्तार से इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन चली बैठक में पता चला कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं जिसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है और उन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। 2 दिन जो मीटिंग चल रही है उसमें मालूम पड़ा कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं उसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते रोते कहा कि पहली बार हमें कोई तो सरकार ने रिस्पेक्ट दिया है और ताज्जुब की ये बात है कि पूरे भारत में गलत तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर तमाम कानूनविद भी इसकी खुलकर तारीफ और स्वागत करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि वक्फ की मनमानी अब नहीं चलेगी और वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जो भी कानून हो वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। मजहब के आधार पर कोई कानून हो ही नहीं सकता। संविधान पहले भी इजाजत नहीं देता था, लेकिन सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद तो एकदम कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स और उनकी सैलरी कहाँ से आता है, उनका पेमेंट कहाँ से आता है, वो जनता के टैक्स के पैसे से। एक उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करें तो दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। दिल्ली में 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दावे में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है। वक्फ बोर्ड आने के पहले मंदिरों पर दावा किया गया है। 2019 में आयोग की रिपोर्ट जारी हुई थी। वक्फ संशोधन पर मची तकरार के बीच अब इस संशोधन को लेकर मुस्लिम समाज भी बहकावे से बाहर आकर इसके समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करने लगा है। अब तक इस संशोधन को लेकर 2 धड़ों में बटे लोग भी अब एक तरफ होने लगे हैं, क्योंकि देश भर में 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो वक्फ बोर्ड के तले चल रहे आधिपत्य को अच्छी तरह समझ रहे हैं। यानी कि जेपीसी की बैठक सभी वर्गों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगे वक्फ बोर्ड में संशोधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।